वेलकम टू द ब्रेकफास्ट शो। सुबह सुबह मंडे की सुबह तमाम लोगों के लिए एक मुश्किल सुबह होती है। चाहे आप दफ्तर जाते हैं काम करने के लिए, चाहे आप सुबह सुबह उठते हैं दूसरे लोगों के लिए जो दफ्तर जाते हैं काम करने के लिए। तो मैंने सोचा कि आपके साथ एक ऐसी न्यूज़ शेयर की जाए जो अगर आपको नहीं पता तो आपकी आंखें खुल जाएं, और अगर आपको पता है तो आपको हंसी आ जाए। सो वेल, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं काम की बात में क्या होने वाला है और क्या क्या होने वाला है शो में, मैं शेयर करना चाहती हूँ आपसे। देखिए, ज़िंदगी में ना गलतियाँ हो जाती हैं, और कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जो बहुत मासूम होती हैं। जैसे कि एक गलती हमारे नसीम शाह से हुई, और वो गलती जो है वो ये हुई कि उन्होंने गलत हेलमेट पहन लिया। अच्छा, जिस चीज़ का उन्होंने हेलमेट पहना, BPL का, कॉमला विक्टोरियंस का, उसके लिए भी वो ऑफकोर्स खेलते हैं, मगर वो सही जगह नहीं थी उस हेलमेट को पहनने के लिए, एंड उनको फ़ाइन हुआ। तो हम इस बात पर नहीं मुस्कुरा रहे और हम इस बात पर खुश नहीं हो रहे कि उनको फ़ाइन हुआ, लेकिन द रीज़न मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ये न्यूज़ शेयर करूं कि आपने अगर हमारा फ्राइडे वाला शो देखा था, फ्राइडे को मैं बड़े मज़े से हंसती मुस्कुराती आपके सामने आई, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ब्रेकफास्ट शो, ये वो। उसके बाद मैंने कुकिंग का सेगमेंट भी कर लिया। मेरी एक वार्डरोब मैनेजर है माहीन, उस वक्त मेरे सामने खड़ी हुई थी और वो मुझे स्माइल दे रही थी। तो मैंने कहा कुछ अच्छा बोला होगा मैंने, या उनको रेसिपी अच्छी लग रही होगी, तो मैं खुद ही खुश हो गई। जैसे ही ब्रेक हुई वो मेरे पास भागती भागती आई। उन्होंने कहा, आयशा आप क्या कर रही हैं, आपने शर्ट उल्टी पहनी हुई है। तो मैंने कहा, ओ रियली? मुझे लगा कि शायद सिलाई दूसरी तरफ है, लेकिन वो आगे का पार्ट पीछे, पीछे का पार्ट आगे मैंने पहना हुआ था। एंड हमें कपड़े जो है वो ब्रांड देता है, हमारे अपने कपड़े नहीं होते हैं। तो हमारे पास 2 मिनट की ब्रेक होती है। मैंने कहा, देखिए अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो मुझे पूरे शो में ऐसे उल्टे कपड़े पहनने पड़ेंगे। उन्होंने कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, ब्रांड की मुझे कॉल आई है। तो जल्दी से मैं भागी। फिर उसके बाद जो एक्चुअली आगे वाला पार्ट था वो मैंने आगे पहना, और सेम चीज़ मैंने अपनी शादी पे भी की थी कि वो भी कोई ब्रांडेड ही कपड़े थे, किसी ब्रांड ने दिए थे, और मैंने उसकी बेल्ट गलत पहन ली थी। तो छोटी छोटी ज़िंदगी में ये जो कोताहियाँ हो जाती हैं, मिस्टेक्स हो जाती हैं, आई थिंक दे आर वेरी क्यूट। और अगर आप कहते हैं ना, इससे पहले कोई आप पे हंसे, अगर आप अपने आप पे खुद ही हंस लेना, ज़िंदगी आसान हो जाती है, छोटी सी मिस्टेक हो या बहुत बड़ी मिस्टेक हो। सो वेल, अच्छे से, पॉजिटिव से, क्यूट से नोट के साथ हम करेंगे शो की शुरुआत। काम की बात। आज काम की बात में भला कौन आने वाला है? आज काम की बात में एक ऐसी शेफ़ आने वाली हैं जिनको आप बहुत पसंद करते हैं, जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, जिनको आप मसाला टीवी पे देखते हैं। अगर मैं कहूँ कि वो देसी खानों की पायनियर हैं तो ये गलत नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि देसी खाने उनसे ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से कोई बना सकता है। मैं बात कर रही हूँ शेफ़ रिदा आफ्ताब की। वो हमारे साथ होंगी, लेकिन खाने में क्या है कि सेगमेंट में नहीं होंगी, वो तो मैं उनके लिए कुछ बना रही हूँ, लेकिन काम की बात में होंगी। आज हम उनसे जानेंगे कि ज़िंदगी की रेसिपी क्या होती है। ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स हर इंसान देखता है। जब हम किसी को टीवी की स्क्रीन पे देखते हैं ना, मुस्कुराते हुए, अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए, अच्छे अच्छे खाने बनाते हुए, हमें लगता है कि इनकी ज़िंदगी में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इनको तो कोई ऐसा मौका मिला होगा, इनको तो कुछ जानने वाला होगा किसी चैनल में। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आज हम उनकी कहानी, उनकी ज़बानी सुनेंगे। कुछ ऐसे ज़बरदस्त फैक्ट्स हैं मेरे पास आपको बताने के लिए, लेकिन मैं चाहूँगी वो खुद ही बताएं कि आप इम्प्रेस हो जाएंगे, आप खुश हो जाएंगे। आप हमारे शो में ज़रूर कॉल कीजिएगा उनसे बात करने के लिए। कोई भी सवाल कुकिंग के बारे में बस ना हो, उनसे ज़रूर पूछिए, लेकिन उस सवाल को पूछने से पहले एक चीज़ ज़रूर सोचिएगा, क्या आपको अच्छा लगेगा कि कोई आपसे ये सवाल करे? और अगर आपको अच्छा लगेगा कि आपसे कोई ये सवाल करे और ये बहुत ज़्यादा पर्सनली होगा, तो आप बिल्कुल उनसे वो सवाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ खाने में क्या है, वे हम बनाएंगे एप्पल एंड सिनेमन फ्रेंच टोस्ट, और साथ में कुछ न्यूज़ हो जाए आपके साथ शेयर। हिस्ट्री एक बनी है पाकिस्तान में ज़बरदस्त तरीके से, और वो किसने बनाई है? वो बनाई है सना रामचंद ने, जो कि पाकिस्तान की पहली हिंदू ऐसी खातून हैं जो कि असिस्टेंट कमिश्नर बनी हैं। ये 27 साल की हैं और इन्होंने पहले पढ़ाई की MBBS की। ना सिर्फ ये, बल्कि ये इनका जो ताल्लुक़ है वो शिकारपुर डिस्ट्रिक्ट से है। इन्होंने अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन वहाँ पे की। उसके बाद जो है वो इन्होंने बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी से MBBS किया, और यूरोलॉजिस्ट बनने की ये पढ़ाई कर रही थी। देन शी टुक एन एग्ज़ाम फॉर CSS, पास हो गई, और अब ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली हिंदू ऐसी खातून है जो कि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में हैं। सो दिस इज़ अ मोमेंट ऑफ एब्सोल्यूट प्राइड फॉर अस। एंड अच्छा, मज़े की बात ये है कि जब हम अपना पाकिस्तान का फ्लैग देखते हैं ना, वो जो सफ़ेद रंग देखते हैं, वो सफ़ेद रंग माइनॉरिटीज़ के लिए है, और पाकिस्तान इज़ वन ऑफ दोज़ कंट्रीज़ के जो इस बात पे भरपूर तरीके से अमल करता है कि वो हिंदू हैं, माइनॉरिटी हैं, मगर उनको मेरिट की बेस पे
वो जॉब हासिल हुई है जो उनको हासिल होनी चाहिए थी। तो मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन सना रामचंद। एंड इसके अलावा जो हमारी सेकेंड न्यूज़ है वो है उन तमाम लोगों के लिए जो ओवरवर्कड हैं, बेहतरीन किस्म की न्यूज़ है। वैसे इसका इंडिया से ताल्लुक़ है। इंडिया में एक कंपनी है इंडोर में, और उस पे जो है वो किसी ने पिक्चर एक पोस्ट की। वो एक एम्प्लॉय था सॉफ्ट ग्रिड कंप्यूटर्स ऑन लिंक्डइन, और वो पिक्चर हुई वायरल। वो पिक्चर ये थी कि एक एम्प्लॉय बैठा हुआ था अपनी डेस्क पे, और उसका जैसे ही टाइम ख़त्म हुआ तो स्क्रीन पे लिखा आ गया कि अब जो कंपनी है वो सिस्टम को शट डाउन कर रही है, गो होम, घर जाएँ, आपकी शिफ्ट ओवर हो चुकी है। ये ऐसी जॉब है और ये शायद ऐसी कंपनी है जो कि जिसका हम सब ख्वाब देखते हैं कि भाई टाइम ख़त्म हो गया, अब जो है वो हमें घर जाना है। एंड आई रियली रियली विश कि ये जो पिक्चर है ना, जो सेंसेशन लेके आई है वो इंटरनेट की दुनिया में, आई होप इससे हम ज़रूर कुछ सीखें। अगर हम अपने एम्प्लॉय को बुला रहे हैं, लेट्स से 8 बजे, 9 बजे, 4-5 बजे, जितने भी बजे उसके आवर्स जो है वो ख़त्म होती हैं, कंप्यूटर शट डाउन हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी गायब हो जाए कि बस आप घर जाएं। वैसे ही ना गायब हो, सिर्फ इसलिए गायब हो कि आप घर जाएं। सो वेल, दैट वाज द न्यूज़। एंड इसके साथ साथ जो तीसरी हमारी न्यूज़ है वो है एक ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में जिसका नाम है स्वैग केक्स, और ये है बेसिकली प्री लव्ड कपड़ों की एक कंपनी जिन्होंने फंडिंग हासिल की है। सीड फंडिंग कहते हैं उस फंडिंग को जो कि बिजनेस के शुरू में आपको मिलती है 1.2 मिलियन डॉलर्स की। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि वो तमाम कपड़े, जूते, बैग्स जो कि एक इंसान जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता बिकॉज ब्रांडेड है, बहुत महंगे हैं, वो इस तरह से अफोर्ड कर पाए कि वो प्री लव्ड हों। प्री लव्ड का मतलब है सेकेंड हैंड, जिसको हम एक ज़माने में कहते थे, और वो आपको ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे, वो आप आसानी ख़रीद सकते हैं। और ये मिलेनियल्स और जेन ज़ीज़ बहुत ज़्यादा इस तरफ अब इनका रुझान है। एनवायरनमेंट को बचाएं, प्लैनेट को बचाएं। हम बिला वजह इतनी सारा जो जीन्स और कपड़े और सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, इतना किस्म का उसमें जो है ना वो पानी जाता है, उसमें जो है वो डिफरेंट किस्म की इलेक्ट्रिसिटी जाती है। सो बहुत सारी चीज़ें कॉस्ट एक होती है उसकी। सो प्री लव कपड़ों को पहनना अब आसान हो गया है। एंड मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि इस कंपनी के जो ओनर हैं उन्होंने ये दावा किया है कि ये अपने आप में एक नया स्टार्ट होगा टूवर्ड्स प्री लव क्लोथिंग को नॉर्मलाइज करने में, यानी एक पायनियर होगी। और ये एक गैप को, जो एक गैप होता है, एक ब्रिज होता है, वो बेसिकली उसका काम करेगी कि वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे कोई अच्छे अच्छे ब्रांड्स, अब वो अफोर्ड कर सकते हैं बाय एन ऑनलाइन क्लिक। तो वेल जनाब, ये है आज के शो में हो रहा। आज के जीते ऑफकोर्स आपके साथ हम खेलने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले ब्रेक चाहिए। ब्रेक के बाद नाश्ता चाहिए। तो नाश्ते में जब हम आएंगे, यानी खाने में क्या है, मैं उसमें हम आपके लिए बनाएंगे एप्पल एंड सिनेमन फ्रेंच टोस्ट। हमारी शेफ़ रिदा हमारे साथ उसके बाद होंगी, वो भी इसको एंजॉय करेंगी। उनसे उनके दिल की बातें पूछेंगे, उनसे उनकी ज़िंदगी के बारे में बातें पूछेंगे, राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।